Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। ऐ चांद मेरे दोस्त को एक तोहफा देना, तारों की महफिल संग रोशनी देना, छुपा लेना अंधेरे को, हर रात के बाद खूबसूरत सवेरा देना। आज की भागदौड़ में हर इंसान आपको भविष्य जानना चाहता है। वर्तमान में तो वो जीव ही है और भूतकाल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके रहा है, लेकिन भविष्य जानने की चाहना रहा है। ज्योतिष शास्त्र हो या फिर अन्य कोई तरीके से जानना चाहता है। आज आपने कने एक अहिया का अतिथि है जो टैरोट कार्ड रीडिंग से भविष्य ने बतावे है, श्वेता राजगढ़िया। और यह जरूर कहूँगा कि अपने समाज में भी अब अलग अलग क्षेत्र में सभी आगे बढ़ रहा है और महिला तो धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। आओ आज की अतिथि श्वेता राजगढ़िया ने कार्यक्रम में स्वागत करा और इना से विविध विषय में बातचीत करांगा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। टैरोट कार्ड रीडिंग ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? टैरोट कार्ड्स एक पैक ऑफ कार्ड्स आता है, राइडर एंड वीट बोलते हैं इसको। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं और हर में एक चित्र बना रहता है और 22 मेजर कार्ड्स होता है एंड 56 माइनर कार्ड्स होते हैं। एंड क्वेश्चन के हिसाब से जिसको जो कुछ जानना है वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उस हिसाब से कार्ड्स निकालते हैं और फिर उसका इंटरप्रिटेशन के साथ हम लोग उसको आगे बताते हैं। तो टैरोट कार्ड एक यूरोपियन वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो गया। पुराने ज़माने में कई 14-15 सेंचुरी से ये स्टार्ट है, पर अपने इंडिया और नेपाल में अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो क्या टैरोट कार्ड के जरिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज जानी जा सकती है? हाँ, तीनों चीज जानी जा सकती है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो तीनों पास्ट भी जान सकते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है किसी के लिए, जैसे लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, और क्या होने वाला है आगे, क्या चीज में फोकस करना चाहिए। गाइड के हिसाब से अच्छी चीज है ये। और पास्ट में क्या लिमिटेशंस है पास्ट जानने के लिए? पास्ट में बहुत लिमिटेशंस तो नहीं है, बट डायरेक्ट 1-to-1 क्वेश्चन पे है कि आप क्या पर्सनली जानते हैं, उसके हिसाब से कार्ड्स निकलता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और ग्रहों की जो स्थितियां है उसके बेसिस पर बताया जाता है। और टैरोट कार्ड में तो ये जो प्रेडिक्शन है, आपने जो अभी भी कहा कि पिक्चर्स को देख के बताया जाता है, तो इट मीन्स ये तो एक इमेजिनेशन हुआ ना? नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं हुआ, ये वाइब्स के थ्रू है, आपके कर्मा के थ्रू। जब आप कार्ड से स्टार्ट करते हैं तो पहले शफल करते हैं, उसमें आपका एनर्जी फ्लो करता है। इसमें नेगेटिव कार्ड भी है और पॉजिटिव कार्ड भी है, तो आप कौन सा कार्ड किस क्वेश्चन पे उठा रहे हैं उस हिसाब से इसका मिक्सचर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो ये स्ट्रैटेजी है अपने कर्मों के ऊपर से, आपका जो पावर ऑफ कर्मा है जो पास्ट में आपने किया, उसके हिसाब से कार्ड्स निकलते हैं ऑन द स्पॉट। तो आपने अभी जो कहा कि ये जब हम सफल करते हैं कार्ड को और जब कार्ड चूज करते हैं उस टाइम में जो वेव्स आती है, हाँ, जो वाइब्स तो आती है, इट मीन्स ये एक लिमिटेशन नहीं हुआ क्या? जो आदमी या जो इंसान अपने बारे में जानना चाहता है, he or she should be present in front of the card reader. Yes, he or she should be present. But in emergency cases and all, we can take out from the name of the person also.
जैसे वो अभी यहाँ पे नहीं है, किसी ने मेरे को दूर अमेरिका बैठे बैठे फ़ोन किया कि श्वेता ये बता दो, तो उसके हिसाब से मैं अपने आप भी उनके लिए कार्ड्स पुल कर सकती हूँ। तो वो कितना ऑथेंटिक होता है? वो भी एक्यूरेट ही होता है, पर बेटर तो है कि इन पर्सन आप करें तो वो ज़्यादा बेटर हुए। जनरली टैरोट कार्ड रीडर्स को देखने से ऐसा लगता है कि वो हर पल कहीं ना कहीं खोया हुआ है, या वो जहाँ है उस समय में वो वहाँ नहीं है, या ऐसा फील होता है कि वो हर पल कुछ ना कुछ सोच रहा है। ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। इस कार्ड्स को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ता है, और जब किसी का रीडिंग कर रहे हो तो टू द पॉइंट अच्छा वातावरण होना चाहिए, और फोकस 1-to-1 कंसंट्रेट करना चाहिए अपने क्लाइंट के ऊपर। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे रीडर्स जो होते हैं वो सोशल लाइफ में भी जब जीते हैं अपनी, तो उस समय में भी ऐसा महसूस होता है कि वो रीडर अपनी दुनिया में कहीं खोया हुआ है, whereas वो जहाँ प्रेजेंट है उस सिचुएशन में वो नहीं है। इट डिपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रीडर्स, पर्सन टू पर्सन। अब जैसे मैं टैरेट कार्ड के साथ साथ फेस रीडिंग भी थोड़ा कर सकती हूँ, वास्तु भी कर सकती हूँ, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री सब आता है, तो सब मिक्सचर हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में आप फोकस कर रहे हो। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किधर किससे क्या बात कर रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। अभी आपने जो कहा कि यू नो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो ये सारी चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है टैरोट कार्ड से रिलेटेड होके करते हो या वास्तु टोटली डिफरेंट वे में? मैं प्रैक्टिस खाली टैरो कार्ड्स करती हूँ, और नॉलेज सब में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस में खाली टैरो कार्ड्स ही करती हूँ। टैरोट कार्ड्स जो है इसको देखने से ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनली इट वाज अ गेम टू प्ले, और बाद में जाके इसमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं उन पिक्चर्स को किसी ने मतलब फ्यूचर बताने के लिए या एस्ट्रोलॉजी के रूप में यूज किया। इज इट सो? यस, इट इज सो। मॉडर्न जमाने में पहले पैक ऑफ कार्ड्स ही होते थे ये, एंड धीरे धीरे फिर ये मॉडिफाई होके ये एस्ट्रोलॉजी के रूप में किया गया। और पहले पहले की जो पुरानी कहावतें हैं, जैसे शीशा अगर टूट जाए तो अशुभ होता है, या बिल्ली रास्ता काट ले तो अच्छा नहीं मानते, या दूध जल जाए तो अच्छा नहीं मानते, वैसे ही टैरोट कार्ड में जो पिक्चर्स बने हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ सिंबॉलिक है। हाँ। तो उसी का कॉम्बिनेशन देख के आप लोग बताते हो कि इसका जो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि इसका आंसर ये है। सो इट मीन्स क्या हमारी जो पुरानी मान्यताएं थीं किसी हद तक सही है? हाँ, एकदम सही है। पुरानी मान्यताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। टू अ सर्टेन एक्सटेंट सब ट्रू ही होता है। इसमें भी हर कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट क्वेश्चन में। जैसे एक डेविल कार्ड है, तो इट कैन इन वन वे इट कैन सिंबलाइज कि ये जेलसी का कार्ड है, दूसरे वे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कार्ड है। तो इट डिपेंड्स कौन से क्वेश्चन में कौन पूछ रहा है। अगर ये कार्ड बिजनेस में आ गया तो राइवलरी ज़्यादा रहेगी, अगर रिलेशनशिप में आ गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांसेस है। तो हर कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है डिफरेंट क्वेश्चन पे। इट मीन्स एक ही कार्ड का क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आंसर दूसरा हो सकता है। हाँ, आंसर दूसरा हो सकता है। प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड पे भी डिपेंड करता है, और क्वेश्चंस के वैरायटीज पे भी डिपेंड करता है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यी हफ्ताको दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये कसलाई ओशोका नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए आचार्य रजनीश, अप्सन बी आचार्य महाश्रवण, अप्सन सी आचार्य तुलसीदास र अप्सन डी आचार्य बालकृष्ण। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल प्राइड P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई, सीजी को फ्यान हिटर प्रत्येक महीना एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen.
अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं टैरोट कार्ड रीडर श्वेता राजगढ़िया से। आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। हमने ये भी सुना है कि टैरोट कार्ड रीडिंग जो है उसकी पढ़ाई अभी भी इनकम्प्लीट है, और कहने का मतलब इसके जो टीचर्स हैं वो भी पूरी तरह इसके जो प्रेडिक्शंस हैं वो बता नहीं पाते। ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप किधर क्या पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, इसके ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। तो आपकी नज़र में मतलब ये इट्स अ कंप्लीट रीडिंग? इट इज़ अ कंप्लीट रीडिंग, लेकिन और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इतना इसमें रिसर्च नहीं हुआ हुआ है जितना होना चाहिए, और डे बाय डे होगा ही आगे। तो इसमें एक ये चीज़ भी होता है क्या, जैसे जो रीडर है उसकी जो स्पीकिंग कैपेसिटी है या थॉट कैपेसिटी है, दैट डिपेंड्स टू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, ये एक तरह का साइकिक रीडिंग भी है, इंट्यूशन होता है। अलॉन्ग विद द कार्ड्स आपको अपना इंट्यूशन भी यूज करना पड़ता है। और जैसे आपने कहा कि टैरोट कार्ड रीडिंग के जरिए मैरिटल अफेयर्स या द रिलेशंस यू आर हैविंग नाउ, या जैसे मान लो कभी कि इसका डिवोर्स हो सकता है या नहीं, या बिजनेस में आगे जाके लॉस हो सकता है या नहीं, इन सब बातों का आंसर्स मिल जाता है। हाँ, बिजनेस क्वेश्चन में जैसे आया कि कौन सा बिजनेस सूटेबल है मेरे लिए, तो इसमें आप डिफरेंट कार्ड्स पुल आउट करते हैं। किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करना है, या मनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, या कोई अदर बिजनेस में लगाना है, तो इसमें ये कार्ड्स बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए वर्थवाइल है, जिसमें आपको लॉस नहीं लगेगा और आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। रिलेशनशिप वाइज में क्वेश्चंस आते हैं कि रिश्ता आया है कहीं से, शादी आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस हिसाब से भी कार्ड्स डिपिक्ट कर देते हैं कि आपको मैरिज में जाना चाहिए कि वेट करना चाहिए। लव लाइफ वगैरह में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हों किसी की, तो भी ये इंडिकेट करता है कि उसको सावधानी रह के आके कैसे इम्प्रूव किया जाए मैरिटल लाइफ। और भी यहाँ नेपाल में बहुत कॉमन क्वेश्चन है कौन सा कंट्री जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, तो ये भी अच्छा एक साइन है जो बताते हैं थ्रू कार्ड्स कि आपके लिए कौन सा कंट्री सूटेबल है जाने के लिए। तो डिफरेंट क्वेश्चंस में डिपेंड्स आप क्या पूछते हैं, और इसमें बहुत अच्छा है कि आप चॉइसेस दीजिए। तो जितना आप चॉइस देंगे उस हिसाब से मोर क्लियरली कार्ड्स डिपिक्ट करेंगे कि क्या आपके लिए बेटर है। चॉइसेस कहने का मतलब क्या है? जैसे बिजनेस में चॉइसेस दे दिया, मेरे को शुगर मिल ओपन करूं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पैसा लगाऊं कि ट्रैवल एजेंसी ओपन करूं। तो अब आप सपोज बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कार्ड्स तीनों के लिए एक एक निकालेंगे, जिसमें सबसे बेस्ट कार्ड्स निकले वो आपके लिए बेस्ट है। कहने का मतलब जो रीडिंग करवाने आया है वो अगर ऑप्शंस ज्यादा दिखाएगा तो उसमें चूज ज्यादा होगा। हाँ, तो चॉइस ज्यादा होगा और वो बेटर होगा। और आपकी जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, रीडिंग एक्सपीरियंस, कॉमन क्वेश्चंस इन नेपाल कैसे कैसे आते हैं? कॉमन क्वेश्चंस लव लाइफ, फैमिली लाइफ, बिजनेस, करियर, हस्बैंड, चिल्ड्रन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब जनरली लोग पूछना चाहते हैं। मनी कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा, ये सब जनरली पूछते हैं। और हमने ये भी देखा है कुछ सेलिब्रिटीज का आपने रीडिंग किया। हाँ। सो जब सेलिब्रिटीज के साथ बैठ के जब रीडिंग कर रहे होते हो तो कभी ये होता है क्या कि जैसे सामने वाला सेलिब्रिटी है इसलिए इसके लिए तो मुझे अच्छा बोलना ही पड़ेगा, या सामने वाला सेलिब्रिटी कभी ये सोचता है कि इसको ये रीडर जो है इसको थोड़ा सा एक्सपोजर देने के लिए इसके लिए अच्छा बोला जाए? वेल, ऐसा कुछ नहीं है, जो कार्ड्स में आते हैं वही बोल देते हैं, पर कई बार लोगों को बहुत आशा रहती है। जैसे एक बार एक पॉलिटिशियन आए थे, उनके लिए वो बहुत चाह रहे थे कि पॉलिटिक्स में उनका अच्छा होए, लेकिन कार्ड्स नेगेटिव आ गए। तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मैंने उनको बताया कि कार्ड्स इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो आशा में थे कि सब ठीक ही रहे। तो ऐसे कई बार सिचुएशंस आ जाते हैं जब आप बहुत मन से किसी चीज़ को चाह रहे हो लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो हम लोग को उनको कॉशियस कर देते हैं पहले ही,
फिर वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि तो वो ये आगे जो क्या प्रोसेस कर। जब आप लोग करते हो उसकी एकदम डीम्ड चाहना रहती है कि मुझे यही बोले या मेरे लिए पॉजिटिव बोले, बट कार्ड्स आर नेगेटिव इन द सेंस, हाँ, तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं आती? एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं आती है, बट बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि नेगेटिव कार्ड्स किसी के लिए निकलता है, वो भी जिस चीज को वो दिल से चाहता हो, क्योंकि व्हेन यू आर कनेक्टिंग विथ योर वाइब्स, आप जो सोचते हैं वो हो जाएगा। यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ कर्मा। मैं सोचती हूँ इस चेयर से गिर जाओ तो समहाउ मैं गिर जाऊंगी। तो सिचुएशंस आते हैं, कई बार सिचुएशंस आते हैं मेरे पास, बहुत डिफरेंट केसेस आते हैं। लोगों के लाइफ में बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस उन्हें अच्छा लगता है कि आगे क्या करना चाहिए, तो इस हिसाब से कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। आपने जिस किसी को भी रीडिंग किया, फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद डू दे कम अगेन एंड अगेन ऑन टेकिंग फेथ ऑन यू? Yes, I have clients who come almost every week. I have some who come every month. They do everything according to me. Whatever they are doing next, they ask me if I should do it or not. So I have regular clients. काफ़ी अच्छा क्लाइंटेज है यहाँ पे। अमेरिकन एम्बेसी में भी इनवाइट किए थे, मैं किंग के पैलेस में भी गई थी, और भी एम्बेसीज में इनवाइट किया हुआ है, यूएन के ऑफिस में भी गई थी। तो पॉपुलैरिटी अभी आपने जो कहा, मैंने भी कहीं देखा था, यू हैव विजिटेड किंग्स प्लेस। डू यू सी फ्यूचर ऑफ किंग रिजीम अगेन इन नेपाल? वेल, डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स ओनली, नथिंग पॉलिटिक्स। Politically, I don't know. It doesn't come through the cards, but everybody is blessed. जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अब अंत में आप मेरे लिए रीडिंग करो, लेकिन ये मत सोचना सिंस आप मेरे शो में बैठे हो मेरे लिए अच्छा ही कहना है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ओनली डिपेंडिंग ऑन द कार्ड्स व्हाट द फ्यूचर सेज अबाउट मी। ऑलराइट, ये कार्ड्स आप लीजिए, इसको 3 बार शफल करिए। अपने मन में कोई भगवान सोचिए। लेट्स स्टार्ट विथ योर करियर। 5 कार्ड आप अपने करियर के लिए निकालिए। अभी आप क्या करते हैं? मैं अभी तो यही शो के शो अलावा रन करता हूँ। इसके अलावा वर्क आपका बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा पब्लिसिटी और मार्केटिंग और करिए, और रेट्स कॉम्पिटिटर्स से कम रखिए, काफ़ी अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फूड, ट्रैवल, मैन पावर, चिल्ड्रन, मेडिसिन। पैसा किसी को लेंड नहीं करिएगा, वो वापस नहीं आएगा। पैसा आए तो रॉ गोल्ड, रॉ सिल्वर, शेयर्स या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। और वर्क वाइज आप क्या पूछना चाहते हैं? मेनली हर इंसान ये पूछना चाहता है कि हाउ विल बी इन टोटलिटी मेरा फ्यूचर। टेक आउट 5 कार्ड्स। बहुत ब्राइट है। मैरिड लाइफ विल बी एक्सीलेंट, बी मोर रोमांटिक, नाइस SMS, बाय अ गिफ्ट, टेक आउट टाइम फॉर योर फैमिली। बच्चों का लाइफ अच्छा जाएगा। पर्सनली आप बहुत अच्छा करेंगे, हर फील्ड में यू विल बी सक्सेसफुल। बस अपनी बातें लोगों को कम बताया करिए, नज़र लग जाती है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट माय पास्ट? टेक आउट 5 कार्ड्स। You worked very hard in the past, but you did not get so much results as you had worked. But the bad phase of your life is gone, and the coming phase is much better than what is gone. You'll have an excellent future. You don't have to worry about anything. ये जो कार्ड में अभी आपने जो कहा कि the bad has gone, the best is coming. But ये कार्ड से आप लोग ये भी बता सकते हो कि the best is coming, but when?
time period does not come exact as a month days, but within 6 months there will be gradual improvement in your life. The next 10 years will be very good. अब ये तो हुआ आपने जो कार्ड रीडिंग बताया, अब जाते जाते टू द व्यूअर्स ऑफ द शो क्या कहना चाहोगे? वेल, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. हर लिटिल मोमेंट्स, ये सब समय वापस नहीं आएगा. यूथ से लेके आप ओल्ड एज तक पहुंच जाएंगे. वर्क को भी एंजॉय करना चाहिए. जिस चीज़ में आप एंजॉय करते हैं उसी चीज़ में आप एक्सेल करेंगे. कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जन को डॉक्टर या इंजीनियर ही बना हो. किसी को जो भी फील्ड में जो आप पसंद करें उसी को आगे लेके बढ़ना चाहिए. आप ये शो में आए इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका फ्यूचर अच्छा जाए इसकी शुभकामना. थैंक यू वेरी मच. दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था श्वेता राजगढ़िया जी से. आप इन्हों की बातचीत सुनिया और ये जो काम कर रही है, हो सके है कुछ लोग ये विधा पर विश्वास नहीं करे, लेकिन कोई भी विधा अपने आप में पूर्ण खराब भी को नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से अच्छी भी को नहीं हुआ, लेकिन हर विधा को आपको ज्ञान है. इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न फिर से एक बार. यो हप्ताको दर्शक प्रश्न यी मध्ये कसलाई ओशोका नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए आचार्य रजनीश, अप्सन बी आचार्य महाश्रवण, अप्सन सी आचार्य तुलसीदास र अप्सन डी आचार्य बालकृष्ण. दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल प्राइड P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई, CG को फ्यान हिटर प्रत्येक महिना एक जनालाई. को नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ. आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही. अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा. तब तक के लिए मन भी इजाजत दो. और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो नेपाल@himalayatv.com पर. और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो. और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो. और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो.